अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ नवंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज रहेंगी आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर आपकी क्या एनर्जीज होंगी इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस बारी मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग लव ओरेकल डेक यूज़ किया है, तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये डेक कैसा लगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो, या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं नवंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द एम्प्रेस रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि पीछे अगर बहुत लव, बहुत केयर आपने अपने पार्टनर के लिए महसूस किया और अकॉर्डिंगली चीज़ों को डील किया, इन द प्रोसेस खुद को इग्नोर किया, तो कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है नवंबर स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया, आप खुद को भी प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। अगेन, जितना लव आपके मन में आपके पार्टनर के लिए है, उतना ही लव आपको ऐसे लग रहा है कि आपको खुद को भी करना है। तो कहीं इन्हीं एनर्जीज में एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि खुद के लिए थोड़ा सा सोचते हुए दिख रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही अपने पार्टनर के लिए एक लव और केयर महसूस कर रहे हैं और उसी हिसाब से चीज़ें डील कर रहे हैं। और जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, डीपर लेवल के लिए टुगेदर अगेन का कार्ड कहता है कि एक टुगेदरनेस हर हाल में आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हैं। अगर पीछे कुछ भी इश्यूज, कुछ भी मसले आप दोनों के बीच में हुए हैं, कुछ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, किसी भी लेवल पे लड़ाई हुई, या फिर एक टेम्पररी कुछ पाइसेस के लिए ब्रेकअप भी रहा, तो कहीं एक रिकन्सिलिएशन आप चाहते हुए दिख रहे हैं। टुगेदर अगेन का कार्ड कहता है कि फिर से वही लव, फिर से वही प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं। एंड कहीं देखिए, काफ़ी लॉजिकली चीज़ों को डील तो करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। माइंड से अगेन मैं कहूँगी चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। बहुत एक क्लियर कम्युनिकेशन या फिर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं उतने क्लियर चीज़ों को लेकर हो पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ पाइसेस के लिए ये भी हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, कैसे चीज़ों को डील करें। डीपर लेवल के लिए डीएम्स एंड डबल टैप लाइक्स का कार्ड कहता है आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस कन्वे कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड कहीं देखिए, एंड ऑफ नवंबर के लिए 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड कहता है कि एक रिजेक्शन या तो आप महसूस कर रहे हैं, या फिर एक रिजेक्शन आपकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए रह रहा है। और देखिए, कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको वो लव, केयर, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, यानी कि उनकी तरफ से आपको अगेन ऐसी फीलिंग हो रही है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि आपको ना अपनी चीज़ों में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। कहीं किसी लेवल पे एक रिजेक्शन किसी भी तरीके से, देखिए रिजेक्शन बहुत बड़ा एक वर्ड होता है। जब सामने वाला अपनी बातें नहीं शेयर करता है, दिल की बातें नहीं कहता है, या फिर अपनी किसी चीज़ में हमें नहीं इंक्लूड करता है, नहीं इन्वॉल्व करता है, तो वो भी एक रिजेक्शन ही माना जाएगा। रिजेक्शन मतलब कहीं अवॉइड करना। इस तरीके की एनर्जीज या तो आप अपने पार्टनर की तरफ से महसूस कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से पार्टनर के लिए रह रहा है। और देखिए, यहाँ पे मल्टी फेसेड का कार्ड 2-3 चीज़ें कहता है। या तो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके पार्टनर कोई चीज़ आपसे हाइड कर रहे हैं, कहीं जो भी वो सरफेस लेवल के लिए आपको दिखा रहे हैं, उसके पीछे एक और चेहरा है, यानी कि जो भी वो कह रहे हैं, कर रहे हैं, कहीं उनकी रियल इंटेंशंस, रियल मोटिव्स को आप नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, चेहरे के ऊपर चेहरा
लगाया हुआ है, 2 चेहरे हैं इस इंसान के। देखिए ये बहुत एक नेगेटिव वर्ड्स होते हैं और यहाँ पे हर पाइसेस अपने पार्टनर के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के हिसाब से इस एनर्जी में रहते हुए दिख रहे हैं या फिर इन्हीं चीज़ों को महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए देखिए बहुत कैजुअली हो सकता है कि भाई अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, मोटिव्स आपके पार्टनर आपको नहीं दिखा रहे हैं। कुछ के लिए नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है कि भाई उनकी इंटेंशंस, उनके मोटिव्स ठीक नहीं है और मन ही मन इस चीज़ को आप रियलाइज़ कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि उनका अटेंशन पाने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो एक से ज़्यादा अपनी तरफ से एक एफ़र्ट, अपनी तरफ से चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं, अगेन उनका अटेंशन पाने के लिए। तो ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सब पाइसेस के लिए डिफ़र करेगा। एंड अब देखते हैं पाइसेस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है जस्टिस रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि एक अनफेयर एनर्जीज़ किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से आपके पार्टनर या तो महसूस कर रहे हैं या फिर उनके एक्शन इनिशिएटिव्स इतने ज़्यादा अनबायस नहीं रह रहे हैं, यानी कि बायस रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं वो एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, कहीं वो फेयर नहीं रह पा रहे हैं चीज़ों को लेकर, और कहीं एक यू नो सही को सही तरीके से नहीं कह पा रहे हैं, डील कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए स्नीकी का कार्ड भी कहता है या तो वो कोई चीज़ आपसे छुपा रहे हैं या फिर जैसे कि हमने देखा कि आपको महसूस हो रहा है कि उनके मोटिव्स, उनके इंटेंशंस किसी भी चीज़ के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए उतने ठीक नहीं हैं, और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ स्नीकी का कार्ड भी उनके लिए कंफर्म करता है। तो कुछ तो है जो आपके पार्टनर छुपा रहे हैं, अगेन ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं, या फिर एक उनके मोटिव्स, इंटेंशंस बहुत क्लियर नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत ग्रेट नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए कुछ पाइसेस के पार्टनर की तरफ से ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे पाइसेस आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई आप इस रिलेशनशिप के लिए इतने फेयर नहीं रहे, आपकी तरफ से कोई अनफेयर एनर्जीज रह रही हैं और कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज़ उनसे छुपा रहे हैं। फिर से ये जनरल रीडिंग है, सब पाइसेस के पार्टनर के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। एक बारी फिर से क्लियर कर देती हूँ, या तो पाइसेस आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पे थोड़े से सीक्रेटिव हो रहे हैं, मोटिव्स, इंटेंशंस उनके क्लियर नहीं रह रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है, या फिर कार्ड के हिसाब से भी कहीं उतना अच्छे इंटेंशंस उनके नहीं रह रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके इंटेंशंस ठीक नहीं है, आप उतने फेयर किसी भी रीज़न की वजह से इस रिलेशनशिप में नहीं रह पा रहे हैं। एंड कहीं देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि जो भी हो सरफेस लेवल के लिए कहीं मिड नवंबर तक या मिड नवंबर में अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। और देखिए फिर से मैं कहूँगी जो भी हो, यहाँ पे डेडिकेशंस का कार्ड कहता है उनके मन में आपके लिए प्यार है, उनके मन में आपके लिए मोहब्बत है, बहुत डिवोटेड, बहुत डेडिकेटेड वो आपके लिए हैं। और हो सकता है कि बहुत रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स आपको भेज रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, पोइट्री कर रहे हैं, एक लव, प्यार, मोहब्बत तो मन ही मन में आपके लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं देखिए एंड नवंबर के लिए हैप्पी डेज अहेड का कार्ड कहता है आपके साथ एक हैप्पीनेस चाहते हैं, वो भी कहीं एक टुगेदरनेस चाहते हैं, और कहीं उनको भी मन ही मन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अगर साथ हो जाएं तो फिर बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय आप दोनों के रिलेशनशिप में, उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में रह सकती है। लेकिन कहीं देखिए इसके बावजूद भी 7 ऑफ कॉइन्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि उतने एक्शन इनिशिएटिव्स एंड नवंबर में नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। मिड नवंबर में तो देखिए फिर से मैं कहूँगी उनकी तरफ से काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव रह सकते हैं, लेकिन कहीं एंड नवंबर में थोड़ा सा पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग सकता है कि पहले श्योर हो जाएं कि भाई वो लाइफ से क्या चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, और क्या बेस्ट उनके लिए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, या फिर अदरवाइज भी हो सकता है कि थोड़ा सा पीछे मुड़कर देख रहे हैं क्या उन्होंने किया जिससे उन्हें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला, क्या किया जिससे वो परेशान हुए, और उसी के ही बेसिस पे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाह रहे हैं। इसी के ही बेसिस पे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर अदरवाइज कुछ डिसीजंस, चॉइसेस वो लेना चाह रहे हैं, और कहीं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रह रहा है इन्हीं डिसीजंस, इन्हीं चॉइसेस को लेना। और अब देखते हैं पाइसेस की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए नवंबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड सक्कर फॉर यू के कार्ड्स कहते हैं कि कुछ तो
इस रिलेशनशिप में हो रहा है पाइसेस, जो आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन कर रहा है, या फिर इस रिलेशनशिप में ही एक बहुत ग्रेट फीलिंग नहीं रह रही है। सकर फॉर यू का कार्ड लिटरली अगर हम देखें तो एनर्जीज़ को सक करने की बात करता है। तो कोई ऐसी बात हो रही है जो आपकी एनर्जीज़ को, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को, इस रिलेशनशिप को सक कर रही है, ड्रेन कर रही है। और देखिए ये सब पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए एक्सटर्नल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ के लिए इंटरनल आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है। आप दोनों के बीच में कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से इश्यूज मसले रह रहे हैं। लेकिन जो भी हो रहा हो, कहीं सरफेस लेवल के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत कंपैशनेटली, बहुत लविंगली चीज़ों को डील कर रहे हैं, सब्र रख रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं, बहुत एक करेजियसली, बोल्डली चीज़ों को डील कर रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं, एक विल पावर, डिटर्मिनेशन भी रहती हुई दिख रही है। और कहीं मिड नवंबर के लिए चेंजिंग का कार्ड कहता है, जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि चीज़ें कहीं बेटर डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, चीज़ें कहीं रिजॉल्व नहीं हो रही हैं। फिर से मैं कहूँगी एक अनफेयर सी एनर्जीज इस रिलेशनशिप में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। अब इसके लिए देखिए सब पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। नीचे चेंजिंग का कार्ड कहता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं, पहले जैसी मोहब्बत, पहला जैसा प्यार उनके मन में आपके लिए नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर को आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आप चेंज हो रहे हैं, या फिर जो भी इश्यूज़, मसले हैं, जो भी एक नेगेटिव एनर्जी है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, पॉजिटिविटी लाना चाह रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आप दोनों लाना चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए या तो सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस इतने फेवरेबल नहीं हो रहे हैं, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस की तरफ से एक अनफेयर एनर्जीज़ हैं, या फिर आपकी और आपके पार्टनर की पाइसेस एनर्जीज़ नहीं अलाइन हैं, एक दूसरे पे वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे पे वो फेथ नहीं कर पा रहे हैं। और आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे स्नीकी का कार्ड कहीं मिसट्रस्ट की भी बात करता है। तो हो सकता है कि पाइसेस आपके पार्टनर आपके ऊपर नहीं उतना ट्रस्ट कर पा रहे हैं, और ये आपका रिलेशनशिप है, आपको बेटर पता होगा कि क्या रीज़न है। और यहाँ पे देखिए सब पाइसेस और उनके पार्टनर का रिलेशनशिप डिफरेंट है, तो एक पिन पॉइंट करके रीज़न मैं नहीं बता पाऊँगी क्यों आपके पार्टनर आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ पाइसेस के लिए भी हो सकता है उनके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आप उनके ऊपर नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जीज रह रही हैं क्योंकि स्नीकी का कार्ड आपके पार्टनर के लिए है। और देखिए इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एंड नवंबर के लिए द हैंगमैन एंड एडिक्टेड का कार्ड कहता है कि बहुत एक स्टक एनर्जीज़ में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड कहता है कहीं आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसे लग सकता है हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, और कहीं कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ अगर करने पड़े तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं चीज़ों को देखने का नज़रिया भी अगर बदलना पड़े चीज़ों को ठीक करने के लिए, वो भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए सरफेस लेवल पे एक स्टक एनर्जीज़ हैं, और डीपर लेवल के लिए एडिक्टेड का कार्ड कहता है कि इसका रीज़न यही है कि आप दोनों को एक दूसरे की एडिक्शन हो गई है, आप दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई है। और कहीं इसीलिए इतने इश्यूज़, इतने मसले होने के बावजूद भी एक दूसरे को अवॉइड, मैं कहूँगी, नहीं कर पा रहे हैं। अवॉइड इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कहीं एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए नवंबर 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।